दोस्तों मिर्च की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, जैसे जनवरी का महीना आता है तो इस समय सबसे ज्यादा फसल में परेशान करता है किसानों को, वो होता है पीलापन की समस्या। तो आखिर मिर्च की फसल में पीलापन को हटाने के लिए, पीलापन को नियंत्रण करने के लिए हम लोग को कौन सा ऐसा दवा को इस्तेमाल करना चाहिए? तो इस समय आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों टेबुकोनाजोल 10% और जो सल्फर का 65% का एक कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि मेरे हाथ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक है स्वाधीन फंगिसाइड जो कि इसके अंदर सेम कंपोजिशन दिया गया है। लेकिन आप लोगों को यही फंगिसाइड को इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो अच्छा ब्रांड का होना चाहिए और टेक्निकल जो है वो इसी टेक्निकल का होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आती है, क्या इसको स्प्रे करने से पीलापन दूर हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसके लिए हम लास्ट में कुछ और भी दवा बताएं जिस दवा का कॉम्बिनेशन बना करके छिड़काव करने पर आप लोगों का वो पीलापन दूर होगा। लेकिन वो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब तक हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमने स्वाधीन बताया यानी कि टेबुकोनाजोल और जो सल्फर का मिश्रण वाला प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले टेबुकोनाजोल इसके अंदर दिया गया है। टेबुकोनाजोल का मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये जो है ये एक सिस्टेमिक एक्शन पर काम करने वाला फंगिसाइड होता है। सिस्टेमिक एक्शन यानी कि ये पौधे के अंदर पहले फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर से काम करता है। और दूसरी बात कि ये वेपर एक्शन पर भी काम करता है। वेपर एक्शन यानी कि इसके अंदर गैस होता है और गैस की वजह से पहले अंदर फैलता है और फसल में काम करता है। उसके साथ साथ ये कॉन्टैक्ट एक्शन पर भी काम करता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी दिया गया है और कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करने के लिए ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी देता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता होगा सल्फर होने के कारण ये न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। किसी भी फसल में सल्फर बहुत ही मायने रखता है, चाहे मिर्च हो चाहे कोई भी फसल हो। लेकिन मिर्च के फसल में तो सल्फर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक न्यूट्रिएंट होता है। सल्फर दोस्तों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है, लेकिन सल्फर को आप लोग स्पेशली तो कोई किसान भाई छिड़काव नहीं करते हैं। अगर आप लोग करते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं करते हैं तो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर का भी काम करेगा, साथ ही साथ ये फंगिसाइड का भी काम करेगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट एक बहुत ही सस्ते के अंदर आता है मार्केट में। इतना सस्ता होता है कि आप लोग कभी भी सोच नहीं सकते हैं। कितना सस्ता है वो भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं आखिर इस कंपोजिशन वाला दवा को जैसे हम लोग फसल में छिड़काव करेंगे तो ये मिर्च में हो चाहे कोई भी फसल में हो, क्या पीलापन को ही कटता है या फिर और भी कुछ जो रोग होता है और भी कुछ जो बीमारी होता है उसके ऊपर भी काम करता है? तो ये जो है दोस्तों ये जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर काम करता है, लीफ स्पॉट जो होता है उसके ऊपर काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जैसे कि एंथ्रेक्नोज जो फ्रूट रॉट होता है उसके ऊपर काम करता है। उसके साथ साथ ये ब्लाइट यानी कि झुलसा रोग जो होता है उसके ऊपर भी काम करता है। ऐसे विभिन्न रोगों के ऊपर काम करता है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड भी है। ये आप लोगों को बताना भूल गया था। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड होने के कारण ये सभी फसल पर सभी रोगों के ऊपर एक साथ में नियंत्रण करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोगों को कब और कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 100% रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो आप लोग इसको किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान आप लोगों का नहीं करेगा, ये तो आप लोगों को क्लियर है। लेकिन दोस्तों इसको डोज कितना रखना है, इसको आप लोगों को 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के हिसाब से रखना है। अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो आप लोग 45 से 50 ग्राम तक आप लोगों को लेना है। 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसको जैसे आप लोग टंकी में डालेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो इसको आप लोगों को किसी बाल्टी में आप लोगों को स्पेशल तरीके से घोल लेना है। उसके बाद आप लोगों को टंकी के अंदर उस घोल को डालना है। उसके बाद आप लोगों को छिड़काव करना है क्योंकि इसके अंदर वेपर एक्शन दिया गया है, जिस वजह से पहले इसको तैयार करना है घोल को, तब जाके इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई बोलेगा कि भाई आपने तो मिर्च की फसल में पीलापन को कैसे ये कंट्रोल करेगा, वो तो आप बताए नहीं, क्या ये इसको सिंगल स्प्रे करने से ही कंट्रोल कर देगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप लोगों का मिर्च की फसल में पीलापन है तो इसको स्प्रे करने से आप लोगों का अगर सल्फर की कमी रहता है मिर्च की फसल में और पीलापन होता है तो ये कंट्रोल करेगा। और अगर आप लोगों का फंगिसाइड की वजह से पीलापन हो रहा है यानी कि फंगस का प्रॉब्लम की वजह से पीलापन हो रहा है तो ये कटेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी नाइट्रोजन की कमी पड़ता है, कभी कभी आप लोगों का कुछ वायरस के कारण भी जो पीलापन होता है वो देखने को मिलता है, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी पीलापन होता है। तो अलग अलग कारण में होता है। लेकिन अगर आप लोगों का मिर्च की फसल में फंगस का प्रॉब्लम होता है या फिर सल्फर की कमी होता है और इसको इस्तेमाल करते हैं तो पीलापन आप लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप लोगों का मिर्च का फसल कुछ और ही कारण की वजह से पीलापन होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बता दे रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग 4 से 5 दिन अंतराल पर 2 बार स्प्रे करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका पीलापन तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों हम रख रहे हैं PI कंपनी का बायोविटा एक्स जो आता है, जो कि लिक्विड फॉर्म पे आता है। उसको आप लोगों को लेना है 40 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप में। और साथ ही साथ आप लोगों को लेना है
NPK जो 20-20-20 मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों का 20% का रेशियो में मिलता है, तो उसको लेना है आप लोगों को 100 ग्राम। हम यहाँ पर एरिज कंपनी का फार्टीमैक्स 20-20-20 को ले रहे हैं। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है ह्यूमिक एसिड या फिर फ्लूविक एसिड जो पाउडर फॉर्मुलेशन वाला मिलता है, उसको आप लोगों को लेना है 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, लेकिन पाउडर फॉर्मुलेशन वाला होना चाहिए। और इस तीनों को अगर घोल बना करके 4 से 5 दिन अंतराल पर 2 बार स्प्रे लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका पीलापन तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका मिर्च की फसल में पीलापन होता है तो इसको आप लोग छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से दोस्तों अगर हो सकता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक करना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो अभी आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं।